अयोध्या में राम मंदिर बनाने को लेकर निधि संग्रह को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल शनिवार को आरा पहुंचे। उन्होंने आरा में घर घर जाकर धन संग्रह किया। इसके बाद होटल पार्क व्यू में ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए पहला संकल्प पूरे देश में लिया गया था, जिसमें लगभग 3 लाख गांव के लोग ने संकल्प लिया कि राम जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य राम मंदिर बनाया जाएगा। इसको लेकर पूरे देश में समर्पण निधि संग्रह का कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्य को करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विहिप ने योगदान दे रहे हैं। इस प्रकार के अभियान में 5,25,000 गांवों को संपर्क किया गया है। जो संग्रह हो रही टोलियों के द्वारा वह जमा हो रहा है और वो जमा करके चेक के माध्यम से होता है, नगद के माध्यम से होता है। उसका क्लियरेंस बैंक को लेने में 3 से 4 दिन का समय लगता है। इस घंटे में उसका आंकड़ा बदल जाए, इसलिए लगभग शब्द का प्रयोग किया हो। और ये कार्यक्रम संपन्न होने के बाद 27 के बाद हम लोग पूर्ण रूपे राम जन्मभूमि के मंदिर में लगेंगे। अभी नींव की खुदाई प्रारंभ हो रही है मकर संक्रांति के दिन से, और यह काम मंदिर का निर्माण का काम प्रारंभ कर लें। लेकिन वैश्विक संकट आने के कारण 9 महीने तक हम लोग कुछ नहीं कर पाए। सरकार के द्वारा थोड़ा रिलैक्सेशन देने के बाद उस पर में हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है। प्रारंभिक सारे काम पूर्ण कर लिए गए। विचार आया कि यह मंदिर किसी एक व्यक्ति के धन से या किसी एक बड़े दानदाता के दान के आधार पर में मंदिर ना बने, क्योंकि मंदिर निर्माण का पहला जो संकल्प था उस पूरे देश ने लिया था। लगभग 3 लाख गांव में रामशिला पूजित हुए थे और सारे लोग के राम नाम का जाप करने के बाद संकल्पबद्ध होकर के यह संकल्प लिया था, अयोध्या में भगवान राम के जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर बनाएंगे। और वह संकल्प की सिद्धि का काल आ गया है। तो हम सबों ने सोचा, ट्रस्ट के लोगों ने, कि हमको इस काम को पूरे देश के साथ जोड़ना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने मार्गदर्शक मंडल की बैठक बुलाई। बैठक ने संतों ने इस बात को स्वीकार किया कि संपूर्ण देश में इस बात की जानकारी दी जाए कि जिनको जो श्रद्धा है वो समर्पण करे राम के मंदिर निर्माण के लिए। लेकिन इतना बड़ा अभियान चलाए कौन? ट्रस्ट के पास अपनी इतनी बड़ी कोई तंत्र नहीं था कि संपूर्ण देश को हम खड़ा कर सकते। तो संतों के आदेश, उनके संकल्प को पूरा करने के लिए सदैव कटिबद्ध रहने वाले संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद, जिनके नेतृत्व में पूरी लड़ाई लड़ी गई थी, ऐसे दोनों संगठनों को ट्रस्ट ने अनुरोध किया कि आप इस अभियान को अपने हाथ में लीजिए और अपने देख रेख में पूरा करिए। संघ और विश्व हिंदू परिषद में धर्म का विचार करते हैं। जिसको राम में विश्वास है, ऐसे लोग आए और खुले दिल से राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए अपना समर्पण दें। इसी आह्वान के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सर एक सवाल है सर। हाँ, सवाल जो है सो बताइए। सर एक सवाल है, जब आपने पहला ईंट रखा था राम मंदिर के निर्माण के लिए, क्या लगता था उस समय? लगता था कि ये समय आएगा जब भगवान श्री राम की मंदिर भव्य बनेगा? इतने साधु संतों की जो बलि गई, क्या लगता था कि वो बलिदान बेकार चला जाएगा? देखिए, विश्वास तो एक निष्ठ भाव से था कि सत्य की सुनिश्चित रूप से प्रगतिकरण होता है। सत्य कभी किसी के दबाए दबता नहीं है, काल के सीने को चीर करके प्रकट होता है। शिलान्यास के दिन भी मेरे मस्तिष्क में यह बात गूंज रही थी कि राम नाम सत्य है। ये सब लोग बोलता है तो राम की जन्मभूमि भी सत्य सिद्ध होके प्रतिष्ठापित। डर नहीं लगता था इतनी गोली चल रही है? नहीं, और पैसा लेगा ही नहीं। इसलिए यदि किसी ने हमरा चुरा भी लिया, काट भी लिया, तब भी वो पैसा भले ही बेईमानी करके खाए, लेकिन वो बैंक में जमा नहीं कर सकता है। निकालने की बात तो दूर है।
तो इसलिए फुल प्रूफ व्यवस्था किया गया भोजपुर में है। जो राम सेवक लगे हुए हैं राम भक्त समर्पण में, क्या लगता है एक ऐतिहासिक धरती रही है, एक नया इतिहास बनेगा भोजपुर जिले से संग्रहण में? अभी भाई तुरंत मैं पहुंचा हूं तो मेरे पास समय बहुत कम था। मैंने अपने कुछ कार्यकर्ताओं से समीक्षा किया कि भाई क्या स्थिति है। उन्होंने कहा कि इस नगर में मात्र अभी आधे लोगों ने दिया है, आधे लोगों के पास पहुंचने के लिए समय भी है, लोग जाएंगे। तो नगर के अंदर ही हमको लगता है कि लगभग 50 लाख से ऊपर बड़ी राशि है, और छोटी राशि जो अब घर घर हम जाएंगे उसको जोड़ लीजिए, आपका आरा शहर ही करोड़ रुपया दे सकता है। और ये लोगों में उत्साह है। मैं चलते चलते रोड पर खड़ा हो गया था तो साड़ी का खूट खोल करके महिलाएं दे रही थी राम जन्मभूमि के लिए। श्रद्धा है समर्पण करने का। हम कितनी दूरी तक जा सकते हैं ये प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है। देने वाले की उत्कट आकांक्षा है कि हम राम जन्मभूमि में अपना अनुदान दें। सर, एक और सबसे बड़ा समस्या इन दिनों देखने को मिल रहा है कि राम जन्मभूमि के नाम पर कुछ लोग वसूली कर रहे हैं, रसीद का डुप्लीकेट बनाकर, इस तरीके का मामला आ रहा है। ऐसा है, मैं बड़ी खुले मन से कहता हूँ, वसूली हमारे यहाँ इसलिए नहीं कर सकता, जो करेगा उस पर FIR करवाइए। सर, जो लोग देना चाहते हैं उनको तो ये नहीं पता है ना कि ये तो आए हैं। ऐसा है, हमने प्रेस में, मीडिया में, सारे जगह सर्वदूर प्रचार किया है कि राम जन्मभूमि का खाता सार्वजनिक किया है। कोई भी व्यक्ति यदि मोबाइल हाथ में रखा है तो उसके पास मैसेज गया है, सभी बैंक का अकाउंट है, और हम कहते हैं कि आप बैंक में सीधे डालिए। हमारे कलेक्शन का 3 स्रोत है। एक है कूपन के माध्यम से जो लिमिटेशन में जा रहा है, दूसरा कूपन हम 10 का, 100 का और 1000 का रखे हैं, उसके बाद रसीद के माध्यम से है, और तीसरा माध्यम डायरेक्ट माध्यम है कि सर रसीद तो कोई भी यहाँ भी छपा सकता, वो मैं बात छपाएगा ना। ऐसा है कि रसीद यदि कोई ऐसा छपा, 3 घटनाएं हुई अभी तक, और तीनों में लोग जेल में है। इसीलिए जेल में है कि पाप कभी छूटता नहीं है। आपके नज़र में कोई ऐसा है तो हमको बताइए, वो 4 घंटे के अंदर अंदर जेल जाएगा।